चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आज विद्युत धारा। इसके पहले विद्युत विभव और संधारित्र का वीडियो देख लिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। उसमें दिया हुआ है विद्युत किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, या तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, ऐसे भी दे सकता है। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में देता है आपको किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, या तो किरचॉफ का नियम क्या है। ठीक, याद रखिए किरचॉफ का दो नियम होता है, ठीक ना। सबसे पहला नियम पहला नियम को हम लोग बोलते हैं संधि का नियम। पहला नियम को हम लोग बोलते हैं संधि का नियम, और दूसरा नियम को हम लोग कहते हैं बंद पास का नियम। क्या कहते हैं इसको? बंद पास का नियम कहते हैं। ठीक, पहला नियम के अनुसार आप देखे होंगे कि सिग्मा आई का मान क्या होता था, 0, और दूसरा नियम के अनुसार होता था सिग्मा आई आर का मान 0 होता था। ठीक, मतलब किसी भी बिंदु पर ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी दे सकता है, ठीक ना। सिग्मा एप्सिलॉन ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा जी आपका, ऐसे भी 0 लिखा हुआ रहता है ना। ठीक, ऐसे लिखा रहता है ना, इक्वल टू ई, तो बात बराबर है, ठीक ना। विभवांतर कुल क्या हो जाएगा इसका, आपका 0 हो जाएगा। आगे दिया हुआ है आपका ये आपको पूछता है कभी कभी कि किरचॉफ के नियम के अनुसार, या तो ऐसे भी दे सकता है किसी भी चालक तार से जब धारा प्रवाहित होता है तो उसे किसी भी बिंदु पर कुल विद्युत धारा का बीजगणितीय योगफल कितना होता है, 0 होता है। किसके अनुसार? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, ठीक ना। तो प्रथम के नियम के अनुसार सिग्मा आई इक्वल टू 0, इसमें सिग्मा आई आर इक्वल टू 0। अब बोलेगा कि प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो धारा से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूसरा नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित। किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है। तो बताइए कौन से संबंधित है ये? ऊर्जा से संबंधित है। दूसरा दिया हुआ आपका विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है? तो सबसे पहले तो समझना होगा विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं, है ना। सबसे पहले चीज समझना होगा विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं, है ना। विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं? कोई भी इकाई आवेश को किसी विद्युत परिपथ में तेल से पास करवाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होगा आपका? W/Q। क्या हो जाएगा आपका? W/Q, W बटा। तो आपसे पूछ रहा है इसका बीमा, क्या पूछ रहा है? बीमा। तो सबसे पहले तो आपको W का रखना पड़ेगा फॉर्मूला, और Q का। W बराबर क्या होता है? F इंटू एस। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। ठीक, F बराबर M इंटू ए। F बराबर क्या होता है? M इंटू ए। तब मास का बीमा क्या हो जाता है? M। एक्सलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण का बीमा क्या होता है? LT-2। अब विस्थापन का बीमा कितना? L। I का बीमा कितना? A। T का बीमा कितना? T। T ना, टाइम का बीमा कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। ठीक, अब पावर देखो ऊपर जाएगा ना जी तो बताइए M1 L2 हो जाएगा, L2, और T पर जाएगा तो कितना? -3। आइए कितना हो जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर देखिए मिला है, किससे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच कर। देखिए आई और ए दोनों में कोई भी लिखा हुआ रह सकता है। आई भी विद्युत धारा को डिनोट करता है और ए भी डिनोट करता है। ठीक, कहीं कहीं पे आई लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं क्या लिखा हुआ रहता है? ए लिखा हुआ रहता है। आपसे पूछ रहा है एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? वोल्ट में। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। अब आपसे पूछेगा कि एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। विभवांतर का मतलब कौन है? ये आपका हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा विद्युत धारा का, ये हो जाएगा किसका? विभवांतर का। किसका? विभवांतर का, या विभवांतर या विभव। विभव का ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक ना। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का। ये वाट किसका मात्रक होता है? किसका? शक्ति। आदमी के नहीं, विद्युत के। किसका? विद्युत शक्ति, ठीक ना। शक्ति खाली कहे से काम नहीं चलेगा, साथ में बोलना पड़ेगा कौची? विद्युत शक्ति। चलिए अगला दिया है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, अभी बताएं। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। और अब हमको बताइएगा आप लोग कि वेबर किसका मात्रक होता है? वेबर किसका मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। ये मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का। अब हमको बताइए हेनरी किसका मात्रक होता है? प्रेरकत्व का। चुंबकीय प्रेरकत्व का। किसका? चुंबकीय प्रेरकत्व का, ठीक ना। चलिए एम्पियर तो किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का, ठीक ना। तो ओम मात्रा किसका हो जाएगा? आपका प्रतिरोध का। ठीक, आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दिया है प्रतिरोध का बीमा क्या है।
प्रतिरोध का बीमा क्या है ना, याद नहीं करना है। ठीक, सबसे पहले समझिए कि प्रतिरोध किसको कहते हैं, है ना, प्रतिरोध किसको कहते हैं। ओम का नियम पढ़े थे, ठीक ना, क्या पढ़े थे, ओम का नियम पढ़े थे। ओम का नियम के अनुसार क्या होता है, ओम का नियम के अनुसार V इक्वल टू IR होता है। उसे क्या बोले थे, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक, विभवांतर के समानुपाती होता है ना। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या पढ़े थे वहां पे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती I, ठीक ना। यही ना बोला गया था, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो धारा का मान दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक, तो ओम का नियम यही था। तो यहाँ पे जब समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट के रूप में क्या मिलेगा, अब R इक्वल टू V बटा, तो इस R को हम लोग नियतांक कहते थे, क्या कहते थे, नियतांक। इस नियतांक को ही प्रतिरोध कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध इसी को कहा जाता है। अब देखिए V का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और I का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब आप आराम से बीमा लिख सकते हैं। V वहां पे विभवांतर है, V क्या है, विभवांतर। तो आप लोग पढ़े थे V का फॉर्मूला पढ़े थे ना, V बराबर क्या होता है, W बटा Q, अब बटा फिर क्या दिया हो नीचे में I, ठीक ना। बताइए W बटा Q, Q इक्वल टू IT होता है, क्या होता है, IT, I इंटू I हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखिए W बराबर F इंटू एस, यहाँ हो जाएगा I का पावर 2 इंटू T हो जाएगा। ठीक, अब बताओ F का बीमा क्या, F बराबर M है, F बराबर M है, M मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है M, M मतलब त्वरण, त्वरण का बीमा क्या होता है LT माइनस 2। ठीक, फिर यहाँ पे विस्थापन है तो फिर क्या हो जाएगा L हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे A का पावर 2 लिख दें, यहाँ पे T हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो घटेगा ना पावर, M का पावर कितना 1, L1 L1 L2 हो जाएगा। ठीक, और T माइनस 3 A माइनस 2, मिला ये मिल रहा है कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक, अगला दिया हुआ है, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और विशिष्ट प्रतिरोधक यहाँ पे Q लिखा गया, हमारे यहाँ पे रो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। ठीक ना, विशिष्ट प्रतिरोधक क्या है रो, तब R का मान क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि प्रतिरोध को प्रभावित कौन कौन कारक करता है। ठीक ना, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, ठीक, हाँ कमी आइए, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो सबसे पहले निर्भर करता है प्रतिरोध किस पे, चालक तार की लंबाई पे। किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पे। लंबाई बढ़ाने से किसका मान घटता है, प्रतिरोध का मान घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है। लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। मतलब कि R समानुपाती होता है किसका, L का, और R बिल्कुल समानुपाती होता है किसका, एरिया का, किसका, एरिया का। ठीक ना, सिंपल सी बात ऐसी याद रखना, जब मोटा तार होगा तो क्षेत्रफल उसका बढ़ेगा तो धारा का मान अधिक प्रवाहित होगा उससे, जब धारा का अधिक मान प्रवाहित होगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा वहां पे, घटेगा ना, घटेगा ना जी। ठीक, तो कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है, और लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, उसके बाद निर्भर करता है चालक पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ठीक, कौन सा पदार्थ आप उपयोग कर रहे हैं, ठीक समझे, पढ़े थे ना सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक क्या है। ठीक, एल्युमिनियम के जगह पे हम लोग कॉपर का वायर यूज करते हैं, यूज करते हैं ना, और कॉपर से भी अच्छा सिल्वर हो सकता है ना, मतलब तांबा से अच्छा क्या होगा, चांदी। चांदी लगाना संभव है घर में, चांदी पे कि वो पायल पहन के जाएगा गोड़ काट लेगा छीन लेगा, है कि नहीं। तो चांदी तो अब घर में तार तान देगा चांदी के, तो पता चलेगा आंटी लोग आएगा उसका ध्यान रहेगा तारे पर, कि तखनी तार काट के जाके पायल बना ले इसको, है कि नहीं। तो इसलिए कॉस्टली भी तो होता है, तो एल्युमिनियम का भी वायर होता है। ठीक, पर एल्युमिनियम से अच्छा क्या है, तांबा है। ठीक ना, तो तांबा का उपयोग क्योंकि पदार्थ पर भी का प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या मान लेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, L बटा A। ठीक ना, और समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, रो L बटा A। तो R इक्वल टू रो L बटा A। ऑप्शन नंबर किस में मैच किया, ए में मैच किया। चलिए अगला दिया हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक, सबसे पहले तो ये चीज समझो कि प्रतिरोधकता कहते किसको हैं। ठीक, प्रतिरोधकता किसको कहते हैं, इस पॉइंट को पहले समझिए। तो दोनों सेम ही है, या मतलब इसके बराबर ये भी है, या मतलब यही ना है, एगो निक नेम होता है ना। ठीक तो वही निक नेम है। तब बताइए अभी बोले हम
कि प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे, चालक तार की लंबाई पे, और किस पे निर्भर करता है, उसका क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। समानुपाती जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर समानुपाती एल बाई ए। समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो रो एल बाई क्या मिलेगा, ए। अब देखिए इस रो जो मिला ना, यहाँ भी फिर अचर राशि मिला, फिर यहाँ पे क्या है, ये नियतांक है, इसके लिए क्या है ये नियतांक। इस नियतांक को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक ना। अब आपसे मात्रक किसका पूछ रहा है, तो उसी प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ रहा है, तो इसको रो का अगर मान निकालना होगा, देखिए आर इक्वल टू क्या हो गया आपका, रो एल बाई ए। तो हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू एल बराबर आर ए, लिख सकते हैं। अब बताइए रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बटा एल हो जाएगा। अब यहां से मात्रक लिखना आसान हो गया, याद करने का झंझट खत्म, सब समझ के याद रखना। आपसे पूछ रहा है इसका मात्रक। आप बताइए प्रतिरोध, आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। एरिया का मात्रक, लंबाई का मात्रक, एगो मीटर कट जाएगा तो क्या मिलेगा, ओम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला दिया हुआ है विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या है, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या है, ठीक ना। अब फिर से वही चीज आपको करना है, यहाँ पे अगर आपको बीमा याद रहेगा ना किसका, प्रतिरोध का, तो ज्यादा आसान हो जाएगा निकालने के लिए। आर इक्वल टू रो इंटू एल बटा कितना, ए। तो रो इक्वल टू क्या हो जाता था, आर इंटू, इसका देखो उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा हो गया यहाँ पे हो जाएगा आर इंटू ए बटा कितना, एल। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू, यहाँ एरिया का मीटर स्क्वायर, ऐसा क्या हो जाएगा मात्रक मीटर। तो बताओ रो इंटू आर इक्वल टू, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर इंटू मीटर का बचेगा तो मीटर का तो बीमा हम लोग एल लिख सकते हैं ना। यहाँ पे लंबाई है, क्या है यहाँ पे लंबाई, ऐसे भी लिख सकते हैं रो इंटू लंबाई। अब बताइए आर का जो बीमा है प्रतिरोध, आर इंटू क्या हो जाएगा लंबाई। आर का बीमा आपको जब याद रहेगा, देखिए पिछले बताया ना अभी आपको, यहाँ पे निकालना नहीं पड़ेगा उतना आपको। देखिए आर का बीमा क्या बता, एम एल टू माइनस टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। यहाँ बताओ एम एल एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। अब लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, आएगा प्लस हो जाएगा ना जी, एम वन एल थ्री हो जाएगा और टी माइनस थ्री हो जाएगा, ए माइनस टू हो जाएगा। डायरेक्टली भी निकाल सकते, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा फिर आपको, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, ठीक। ए और बी दोनों है, ठीक है, तो ए और बी दोनों होगा। अगला दिया है कि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इसमें इससे संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक। तो प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से, समानांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। समानांतर क्रम जब कम प्रतिरोध ज्ञात करना है, याद रखना है, जब आपको कम प्रतिरोध ज्ञात करना है तो समानांतर क्रम में जोड़ना है, ठीक। दोनों दिखा देंगे भाई आपको। जब अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ठीक। देख लीजिए प्रैक्टिकली करके। अब हम बोल लेंगे तो सोचने वाली बात ही नहीं है, बना लीजिए, ठीक। अगर आपके पास 1/rp का एक फॉर्मूला होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इस टाइप से, और एक RS का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। आप लोग बोलिएगा सर आप जो बोले गलत है, तो प्रैक्टिकल कहीं से देख लीजिए बना के। अब देखो आपको प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 1 ओम दिया है, ठीक। तो अब हम पहले समानांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो 1/rp इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो rp इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ओम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको फिर सीरीज में ऐड कर लीजिए, सीरीज में ऐड करेंगे तो RS बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना ओम। अब बताइए 3 ओम बड़ा है कि 1/3 ओम बड़ा है, ठीक। आपसे पूछ रहा है न्यूनतम की अधिकतम, न्यूनतम, तो 1/3 ओम ना सही होगा, 1/3 ओम सही होगा। चलिए अगला दिया हुआ है फिर आपको 4 प्रतिरोध कुंडलियां हैं जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, समांतर क्रम में जोड़ी गई है, उनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा। मतलब आपके पास 4 प्रतिरोध है, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर कितना दिया है 4 ओम दिया है, उनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा, ठीक ना। और जोड़ा किसमें है, समानांतर क्रम में जोड़ा है, तो 1/rp इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4
4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1, तो 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 4/4, तो 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 1, तो RP का मान कितना हो जाएगा 1 ओम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है किसी सेल का विद्युतवाहक बल मापा जा सकता है किससे। किसी सेल का विद्युतवाहक बल, विभवांतर नहीं बोल रहा है, सुन लीजिए पहले यहाँ पे। ठीक, आपको वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। ठीक, आपको मापना है क्या विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल मापा जाता है किससे विभवमापी से। ठीक ना, किससे मापा जाता है विभवमापी से मापा जाता है। अगला दिया हुआ है विद्युत वाहक बल की भी पहले क्वेश्चन रिपीट हो गया है बोला। ठीक ना, अगला दिया है यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। ठीक ना, ये आपसे पूछ रहा है तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा ये आपको ऑप्शन रहना चाहिए था। ठीक ना, आप बताइए R इक्वल टू होता क्या है ρ×L/A। अब बोला पहले प्रतिरोध यही ना, मान लेते हैं कि चालक तार की लंबाई कितना है, पहले मान लो लंबाई को हमने L मान लिया। ठीक ना, क्षेत्रफल को क्या माने हम A माने। ठीक, तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरा R इक्वल टू ρL/A। अब बोला इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, अब भी बोला आपसे कि लंबाई को हम दुगना कर दिए, तो लंबाई जो है वो 2L हो गया। लंबाई कितना L हो गया 2L हो गया, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ये नहीं पूछ रहा है आपसे। तो बताइए R इक्वल टू ρ×2L/ क्या हो जाएगा A। तो R इक्वल टू लिख सकते हैं ρ×2 कितना A। तो इससे दुगना है कि नहीं दुगना है, ये प्रतिरोध कितना हो जाएगा दुगना। तो ऑप्शन में ऐसा नहीं रहना चाहिए, तो ऑप्शन में रहना चाहिए दुगना, तो आप ऐसे में लिखिएगा तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका दुगना हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है चालकों के जाल से धारा प्रवाहित को समझने के लिए उपयोग किया जाता है किसको। चालक का जाल से धारा प्रवाह को समझने के किसको उपयोग किया जाता है किरचॉफ के नियम को ना, किसको किरचॉफ के नियम को। अगला दिया है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल होता है कितना। सुन, किरचॉफ का कौन सा नियम है पहला नियम है, कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अगला दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग क्या किस लिए किया जाता है प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, मगर क्या सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन के लिए किया जाता है अल्प प्रतिरोध के लिए किया जाता है नहीं, इसमें उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में किया जाता है। किसमें उच्च एवं अल्प दोनों में किया जाता है। अगला दिया है चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र E तथा इलेक्ट्रॉन की शिथिलता काल T हो तो अनुगमन वेग का मान क्या होगा। ठीक, क्या होगा बताइए VD इक्वल टू EET/m होता है ना, VD इक्वल टू क्या हो जाएगा EET/m, ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया हुआ है आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A वाले किसी चालक तार से प्रवाहित धारा क्या होगा A। आपको देता भी है इसमें ई फॉर्मूला आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मगर इसमें देता आपको शॉर्ट क्वेश्चन में देगा कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करें, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करें। ठीक ना, तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करने के लिए देगा, तो सेम यही आपको दिखाना पड़ेगा I इक्वल टू NEA/VD। VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, ए क्या हो जाएगा आपका देखिए I इक्वल टू क्या होता है NEA/VD, तो VD यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए मतलब एरिया है ना, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और यहाँ पे एन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है अनुगमन वेग VD हो तब चालकता का संचालकता क्या होगा। ठीक, क्या हो जाएगा VD/E, संचालकता क्या हो जाएगा VD/E, क्योंकि देखो VD इक्वल टू VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका E का, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है E का, तब VD इक्वल टू क्या मिलता है आपको μ/E, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है VD/, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला दिया हुआ है आपका एम्पियर की धारा एम्पियर की धारा, क्वेश्चन में तो लगता है गलती दिया हुआ है ना, 10 एम्पियर कर लीजिए इसको। ठीक ना, कितना कीजिएगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। 10 एम्पियर की धारा एक तार से कितना सेकंड तक 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है P इक्वल टू W/T, पढ़े थे ना फॉर्मूला। ठीक, P इक्वल टू W/T पढ़े हैं,
शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय, पढ़े है ना। ठीक, तो इसको हमको निकालना क्या है, कार्य निकालना। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी, P इंटू टी, P इक्वल टू VI फॉर्मूला पढ़े हैं, P इक्वल टू VI पढ़े ना फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इक्वल टू VI टी, V का मान दिया हुआ है, V कितना दिया है 15 वोल्ट दिया है, I का मान कितना दिया 10, T का मान कितना 10, 150 गुना तो यहाँ 1500 हो जाएगा, 1500 जूल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला दिया है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित किया जाता है, तो ऊष्मा का मान क्या होगा, ऊष्मा का मान क्या होगा। ठीक, सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको देख लीजिए। ठीक ना, आपको किसका मान दिया है प्रतिरोध का मान। डायग्राम बनाइएगा, इस टाइप से इसको डायग्राम बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे 5 ओम का ना है, 5 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे कोई सेल से इसको हम ऐड कर लेते हैं, किसी सेल से इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, आर का वैल्यू 5 ओम, ठीक ना। उसके बाद V का मान कितना दिया है 7 वोल्ट दिया है, और T का वैल्यू दिया है 20 मिनट, T का वैल्यू कितना दिया है 20 मिनट, मिनट को चेंज करें किसमें, तब 20 गुना से 60 बराबर कितना हो जाएगा 1200। आपको निकालना क्या है ऊष्मा। आप पढ़े थे H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, पढ़े थे ना, H इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, उससे बन जाएगा आपका यहाँ से H इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, मगर आई का मान भी नहीं दिया है, दिया है आई का मान, H इक्वल टू होता है आपका आई स्क्वायर आर टी, इसको अलग पेज पर बना देते हैं। ठीक ना, H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक, आई तो दिया हुआ नहीं है, तो आई इक्वल टू V बाई आर पढ़े हैं आप ना, आई इक्वल टू क्या पढ़े V बाई आर, तो यहाँ भी हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा T। V का मान कितना दिया हुआ है, ये कटेगा ना आर से आर एक ठो, तो V स्क्वायर बाई आर इंटू क्या हो जाएगा आपका T। अब देखिए V का मान कितना दिया है आपका, V का मान दिया है 7 वोल्ट, V का मान कितना दिया है 7 वोल्ट दिया है, तो 7 गुना क्या हो जाएगा 7, T का मान कितना 1200, आर का मान कितना 5। इसको कैलकुलेशन करके बताइए तो कितना होगा, कैलकुलेशन करके इसको बताइए, कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो 11760 जूल आएगा, कितना आएगा 11760 जूल आएगा। ठीक ना, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल बोल रहे हैं इतना हम। ठीक, और आप देख रहे हो कि ऑप्शन में जूल में दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ है जूल में, ठीक, कैलोरी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कैलोरी में, तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए बताए थे, याद होगा आपको 11th में पढ़ना था अभी, 4.8 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी होता है, याद है 4.8 जूल ना इक्वल टू कितना कैलोरी 1 कैलोरी, याद है 4.8 होता है कि 4.1 होता है, 4.18 होता है। ठीक ना, 4.18, और आपको बदलना है किस में, आप अब बताइए तो 1100 700 कितना 11760 ना है, बटा 4.18 डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है बताइए, डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, डिवाइड कीजिए कितना आ रहा है डिवाइड करने के बाद, अप्रॉक्स 2800 कैलोरी आएगा, आए 28 खाली 28 13 पॉइंट समथिंग, 28 13 पॉइंट कितना दे रहा है 397 कैलोरी दे रहा है। ठीक, अब देखिए मिल रहा है कहीं पे 28 13 नहीं मिल रहा है, तो 2800 अप्रॉक्स है ना, तो अप्रॉक्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक ना, अगला दिया है आपका विद्युत परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला पूछ रहा है, विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर क्या हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ठीक ना, अब देखो V इक्वल टू आई आर भी कहीं कहीं रहता है पुट किया हुआ। ठीक ना, V स्क्वायर बाई क्या बोले आपको, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ठीक ना, अगर V इक्वल टू हम लोग आई आर पुट कर लेंगे तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, तो V इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा ना यहाँ पे, अब बटा कितना हो जाएगा आर, आर से आर कट जाएगा, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक ना, ठीक, तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है आपको किसमें, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई, और ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है।
अगला दिया हो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा ऊर्जा का मात्रक है, आवेश का मात्रक है, ठीक ना, किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है, ठीक। अगला दिया है बीडस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है किसका? बीडस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाता है? प्रतिरोध का, ठीक। ऐसे ना बीडस्टोन सेतु था, याद है? बीडस्टोन सेतु ऐसे ना बनता था, उसमें दिया हुआ था कि 4 को प्रतिरोध का तुलना किया जाता है, ठीक। अब P Q R S, जब प्रतिरोध संतुलन अवस्था में तो P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई, ऐसे ना था, ठीक। तो किसका तुलना किया जाता है? प्रतिरोध का तुलना किया जाता है, ठीक। अगला दिया हुआ है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कैसे? तापमान बढ़ाने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसको हैं, ठीक ना। विशिष्ट प्रतिरोध, चालक, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध आंतरिक गुण होता है, ये बात सोच लीजिएगा, ठीक ना। किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसका आंतरिक गुण होता है। तो आंतरिक गुण को प्रभावित बाहरी गुण, जैसे बाहरी गुण यहाँ पे क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो चालक का आंतरिक गुण होता है, ये जो उसका मॉलिक्यूल की वजह से होता है, तो उसको इफेक्ट, उसको प्रभावित करने के लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, ठीक। उसको लंबाई भी प्रभावित नहीं करेगा, ठीक ना। आपको प्रभावित कौन करेगा? उसको तापमान, तापमान बढ़ने से उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, ठीक। इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रभावित करता है प्रतिरोध को, ठीक। अब आप लोग ऐसा मत सोच लीजिएगा विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध दोनों सेम है, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध दोनों अलग अलग है, डिस्कस उसको करवा दिए हैं, ठीक ना। अगला दिया हुआ है ये तो बताया ही अभी कि VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अभी ना बताया कुछ देर पहले कि किसी भी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या है? VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E होता है। VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? E होता है। अगला दिया आपका बीडस्टोन सेतु का व्यवहार किया जाता है मापने में, क्या? प्रतिरोध को मापने में व्यवहार किया जाता है, ठीक ना। अब हमको बताइए विद्युत वाहक बल से क्या, किससे मापा जाता है? विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? विभवमापी से। धारा किससे मापा जाता है? एमीटर से ना। आवेश, आवेश का मात्रक बताओ खाली, क्या हो जाएगा? कूलम। बताइए, आपसे पूछ रहा है ताप वैद्युत युग में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? सिवेक धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें? सिवेक धारा कहा जाता है। क्या सर? बता देंगे। अगला दिया हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा इसमें से कोई नहीं। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक, इसका मात्रक होता है कूलम्ब। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। धारा का मात्रक एम्पियर। तो इसमें से किसी का मात्रक नहीं ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऑप्शन नंबर। अगला दिया आपका ऋणावेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। यही पूछेगा आपसे धनावेश का प्रवाह कैसे होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ये सही हो जाएगा, ठीक। इसमें बस इतना ही है।